हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट सक्सेस सेंटर में। हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 चल रही थी और उसमें हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये माइनस 10x माइनस का 5 के उन सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यंक √5/3 और माइनस का √5/3 हैं। यानी कि हमें दो जीरोस दे रखे हैं, हमें बाकी जो ऑल सभी जीरो जो बच गए वो हमें फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है, शून्यंक दे रखा है, दो शून्यंक हैं। उससे पहले मैं बहुपद नोट कर देता हूँ। पॉलिनोमियल्स हमें क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ये हमें बहुपद दे रखा है। इसके साथ ही हमें क्या दे रखा है, हमें दो इसके जीरोज भी हमें दे रखे हैं। तो दो जीरोज हमारे पास में ये हैं, तो हम इनको यहाँ पे नोट कर देते हैं, दो शून्य, 2 जीरोज। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, √5/3 और दूसरा है माइनस √5/3। ये जो शून्यंक हैं, अब देखो अगर ये दो शून्यंक इस बहुपद के हैं तो हम इनको x प्लस √5/3 और इस तरह इसको x माइनस √5/3 के रूप में नोट कर सकते हैं। आप इन दोनों को इस तरीके से नोट कर सकते हो। आगे देखो आपको करना क्या है। अब देखो ये जो हमारे पास में आ गया, हमने इन दोनों बहुपदों को क्या कर दिया, दोनों को x में ऐड कर दिया। तो ये माइनस का था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया आपके पास में। आप देखो इन दोनों को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है। आइडेंटिटी क्या आ रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस का b। इस तरह की आइडेंटिटी आई थी तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको और सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 5/3 ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास में ये इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल्स के क्या हैं, शून्यंक हैं, तो ये जो आया हमारे पास में ये क्या है, इसका एक गुणज है, एक इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस px में हम x स्क्वायर माइनस 5/3 का क्या लगा देते हैं, डिवाइड लगा देते हैं। यहाँ पे कौन सा लगेगा, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम यहाँ पे प्रयोग होने वाली है। तो इसके लिए हम इसका इसमें डिवाइड करा देते हैं और इसको हम दे देते हैं gx। ठीक है, अब हम भाग देने वाले हैं gx का px में। तो डिवाइड करेंगे तो जैसे पहले हमने देखा था वैसे हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे देखो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 5। अब कुछ स्टूडेंटों की लास्ट क्लास जो हुई थी उनमें प्रॉब्लम थी कि सर साइन वाला समझ में नहीं आ रहा, तो उनका भी आज क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी है। x स्क्वायर माइनस का 5/3 इसका हम डिवाइड करना है। देखो डिवाइड किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पे हमें दे रखा है px, उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। इसमें अगर हमने मैक्सिमम पावर देखी तो क्या आई, x की पावर 4। और अब जिससे डिवाइड करते हैं उसका हम देखते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अब वो सिंपल सा है, डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, मैक्सिमम पावर वाली टर्म है, उसके सेम हमें बनाना है। किसको, जिससे हम डिवाइड करें, जितनी पावर है उतनी पावर बनानी है, साथ में जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वही कोफिशिएंट हमें सेम बनाना है। यानी कि इस जो पद है हमारा 3x की पावर 4, सेम ऐसा ही हम इससे बनाने वाले हैं। तो 3x की पावर 4 बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 3x की पावर 4 बन जाए। देखो यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 4 बनाने के लिए पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, ठीक है, जिससे क्या होगा, x की पावर 4 बन जाएगा।
इसके अलावा देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, देखो यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या लेना है, प्लस का 3 ही रखना है। तो प्लस का 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक इसके साथ में प्लस के 3 से। तो टोटली हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, 3x स्क्वायर से, इस टोटल इक्वेशन को। तो यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे देखो ये 3 तो ऐसे कैसे नोट हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं देखो इस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 5/3 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो माइनस का 5/3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3x स्क्वायर से, ठीक है। 3 से कट गया 3, हमारे पास क्या रहा, माइनस का 5 और x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर 3 थी और यहाँ पे जो हमारे पास में वो क्या है, पावर 2 में है। तो हमने क्या किया, जो जिस टर्म की पावर 2 है, जिस पद की पावर 2 है उसके नीचे ही हमने उसको नोट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे हम यहाँ पे देखो यहाँ पे है जो समझने वाली साइन वाली चीजें। देखो सिंपल जो डिवाइड करते थे उसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को इस तरीके से भाग देते थे, तो यहाँ पे क्या करते थे, घटाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। सेम वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देते। इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस का है तो उसको माइनस का बनाते हैं और माइनस का है तो प्लस का बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव है, देखो कोई साइन नहीं है, दैट मींस ये पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लेते हैं और पॉजिटिव के लिए हम साइन नहीं लगाते। तो ये हमारा पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे नेगेटिव। यहाँ पे देखो 3 किसका है, पॉजिटिव है, तो हमने इसको माइनस बना दिया। समझ में आ गया। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। यानी सिंपल सा है, आपको केवल इनके साइन चेंज करने हैं। प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, अब आप देखो 3x की पावर 4 3x की पावर 4 दोनों सेम है, बट यहाँ पे देखो ये तो माइनस का है और ये हमारा प्लस का है। तो एक प्लस का और एक माइनस का, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 6x की पावर 3 है तो हम इसको ऐसे कैसे नोट कर लेते हैं, ये प्लस का है तो ये हमारा आगे कोई साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव है। आगे हमारे पास देखो ये माइनस का है और ये हमारा क्या हो गया, साइन चेंज करने पे प्लस का हो गया। तो जैसे ये प्लस का हुआ, देखो बड़ा नंबर प्लस का है, 5 बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस का तो होगा क्या, सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे आप इसको घटाओगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। बाकी आपके पास में जो बच गया 10x माइनस का 10x माइनस का 5, ये आपको ऐसे कैसे यहाँ पे नोट कर देना है। आगे देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर, देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही जैसे सिंपल में हम करते थे, आगे डिवाइड करते थे, वैसे हम आगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम पावर देखें तो इस टर्म की है कितनी, x की पावर 3। अब देखो डिवाइजर में देखो x स्क्वायर ही है हमारे पास, तो हम इसको क्या बनाएंगे, 6x की पावर 3 में चेंज करेंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म को हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम इसका बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो हम x से कर देते हैं, इसके अलावा 6 है और यहाँ पे 1 है तो हम इसको 6 से प्लस के 6 से, देखो यहाँ पे प्लस का है तो हम प्लस के 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको 6x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से तो आपके पास में 6x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आगे आप ये जो 6x है, 6x का मल्टीप्लाई करोगे 5/3 से 6x का, तो ये कटेगा इससे 2 टाइम, 3 है, 3 से 6 क्या हो गया, कट गया 2 टाइम हो रहा है, और 5 टू द कितना होता है 10, तो ये हो गया माइनस का 10x। अब इन माइनस के 10x को देखो कहाँ रखेंगे, जहां x की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। अब यहाँ पे क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, इसलिए x की जितनी पावर है हम उस टर्म को उसी टर्म के नीचे नोट करेंगे जितनी x की पावर हो। तो हम यहाँ पे माइनस का 10x नोट कर देते हैं। अब हमें सिंपली माइनस करना है, तो वो ही जो हमारा यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, और ये हमारा माइनस का है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस के 6x की पावर 3 माइनस होगा 6x3, तो ये दोनों सेम है और साइन अलग अलग है तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 3x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये भी सेम है 10x ये भी कट जाएगा, क्या रहेगा माइनस का 5, ये हमारे पास में आ गया।
अब देखो आगे आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 3x² है, यहाँ पे क्या है x², ठीक है, यानी x की पावर तो हमारे पास में सेम है। अब करना क्या है हमें, 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो हमें ये भी प्लस का चाहिए, तो हमने +3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x², अब देखो ये -5/3 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये 3 से क्या कट गया, 3 कट गया हमारे पास, क्या रहा -5, तो यहाँ पे क्या रहेगा -5 आ गया। अब हम सेम वैसे ही करेंगे, साइन चेंज करोगे, यहाँ प्लस का है माइनस का, या माइनस का है प्लस का। अब आपको करना क्या है, जो समान है और वैल्यू समान है और साइन अलग अलग है उनको कट कर देते हैं, तो ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये हमारा क्या लग गया, डिवाइड लग गया। अब ये तो आ गया हमारा रिमाइंडर 0, और ये हमारा आ गया क्या, क्यूटेंट 3x² + 6x + 3, ये हमारा क्यूटेंट आ गया। तो हमारे पास में जो एक नया फैक्टर निकल के आ गया, देखो ये भी क्या है, इसका फैक्टर होगा, तो हमारा qx क्या निकल के आया, 3x² + 6x + 3, ये हमारा क्या निकल के आया है, एक नया फैक्टर निकल के आया है, इसका पॉलिनोमियल्स px का। रिमाइंडर हमारे पास में 0, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करोगे तो देखो इसको सोल्व करने के लिए qx = हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जैसे आप इसको 0 करोगे, ठीक है, इसको आपको करना क्या है, फैक्टर निकालना है, उसके बाद इसको 0 करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 0 की इक्वल, देखो यहाँ पे देखो 3x² और 3 3 जा 9 होता है हमारे पास में, 9x², इसके टुकड़े करेंगे, कितने करें, ये हमारे पास में 6x आ जाए, तो और मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास में 9x² है, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 3x + 3x + 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास में 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x रहेगा प्लस यहाँ पे 1 रहेगा, इन दोनों में 1, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जाएगा x + 1, ठीक। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक तो x + 1 आ रहा है, दूसरा यहाँ पे देखो 3x रह जाएगा, तो यहाँ पे 3 रहेगा। अब हमें इनको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, जिससे होगा क्या, हमारे पास में दो नए हमारे पास में 0 आ जाएंगे, शून्यांक आ जाएंगे। जैसे आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक बार तो यहाँ पे देखो मैं नोट कर देता हूँ, qx = 0, तो यहाँ पे x + 1 = 0, तो x = एक आ गया -1, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें 3x + 3 = 0, तो 3x = -3 और x = -3/3, x = -1। तो हमारे पास में जो शून्यांक आए हैं, जीरोस आए हैं, वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, 2 जीरोस और आ गए, तो इसके टोटल कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। दो तो हमें दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे शून्यांक, एक तो हमारे पास में √5/3, दूसरा है हमारे पास में माइनस का √5/3, तीसरा -1 और चौथा -1। ये हमारे पास में क्या है, इस जो px हमें दे रखा है इसके शून्यांक हैं, जीरोस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, gx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। px = x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। इसको हमने कोई भी, ये हमारा क्या आ गया, भाज्य का, ये भाज्य आ गया, डिवाइडेंड हमारे पास में ये हमारा आ गया। हमें भाग देना है, तो भाजक हमारा क्या होगा, भाजक है यानी डिवाइसर है हमारे पास में gx, ठीक है। भागफल क्यूटेंट हमारे पास में क्या है, क्यूटेंट की बात करें, जिसको मैं qx से डिनोट कर रहा हूं, क्या होगा x - 2, और रिमाइंडर यानी शेषफल, रिमाइंडर क्या होगा शेषफल, और जिसको हम नोट कर रहे हैं rx, वो हमारा कितना है -2x + 4।
अब देखो यहाँ पे हमें अगर ये ज्ञात करना है तो हम किसका यूज करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूज डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आप प्रयोग करोगे, हमारे पास में है क्या, ये भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, px हमारा ये है, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं px इज इक्वल टू भाज्य क्या है gx इंटू भागफल कितना है qx प्लस रिमाइंडर कितना है rx। px की वैल्यू ये हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx हमें फाइंड आउट करना है, तो gx को ऐसे कैसे रख लेते हैं, qx हमारे पास कितना दे रखा है x माइनस का 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास में है 2x प्लस 4। अब देखो ये हमारा प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई, हम इसको ले आते हैं इस साइड, तो ये देखो gx इंटू x माइनस 2, ये ऐसे कैसे इज इक्वल टू होगा क्या, इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस का 2x प्लस 4, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, gx इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। अब देखो ये माइनस माइनस अंदर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस 2x माइनस का 4। इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, gx इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये कितना ऐड होके कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें gx निकालना है, तो x माइनस 2 जो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2। अब हमें करना क्या है, देखो gx कब निकलेगा, जब हम x माइनस 2 का डिवाइड इसमें कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड यहाँ पे होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 डिवाइड करेंगे x माइनस 2 का। अब डिवाइड करोगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से कराओगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो प्लस वाले साइन को माइनस का और माइनस वाले को प्लस का, ये कट गया हमारे पास में। ये देखो ये माइनस होगा तो यहाँ पे तो 3 में से 2 जाएगा, हमारे पास माइनस का x स्क्वायर 1 रहेगा, और माइनस 3 है तो हम यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर, बाकी सभी ऐसे कैसे सेम नोट कर देंगे। यहाँ पे देखो x है माइनस का x स्क्वायर है, तो हम इसको माइनस के x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये हमारा कट गया, ये इसमें से माइनस होगा x माइनस का 2, ये रह जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x माइनस 2, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गया, हमारा आ गया 0। तो हमारे पास में gx क्या आया, gx जो इसका क्यूटेंट है वही हमारा gx होगा, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, यही हमारा क्या होगा, बहुपद gx होगा, जिससे हम भाग देने पे हमारे पास में भागफल और शेषफल ये प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा पहला है घात px इज इक्वल टू घात qx, दूसरा है घात qx इज इक्वल टू घात rx, और तीसरा है घात rx इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप भी खुद भी ऐसे एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं जो
इस तरीके से सेटिस्फाई करते हो इस जो हमें ये कंडीशन हमें 3 दे रखी है। तो इसके ही हम कुछ ऐसे एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। और सबसे पहले हम इसको सोल्व करने से पहले हम देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लेते हैं, अगर हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स हैं px एंड gx और जहां पे gx नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या नोट कर सकते हैं, तो जैसे हम दो पॉलिनोमियल्स लेंगे px और gx तो हमें क्या मिलने वाला है, दो पॉलिनोमियल्स और मिलने वाले हैं qx और rx। तो उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx और जहां पे rx है उसकी जो डिग्री है यानी घात है वो या तो 0 होगी या फिर जो हमें gx दे रखा है उस gx की डिग्री से कम होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कोई दो बहुपद px तथा qx हैं जिनसे हम px तथा gx हैं जिनसे हम qx व rx बहुपद याद कर सकते हैं, बहुपद याद कर सकते हैं। अतः यहाँ पे हम इसको किस तरीके से नोट करेंगे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, जहां पे rx की जो पावर है या फिर हम ये कहें घात डिग्री है वो हमारे पास में या तो 0 होगी या फिर इस rx की जो घात है डिग्री है वो हमारे पास में gx की जो घात है उससे क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी देखा था कि जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b से हमेशा क्या होगी, r या तो 0 होगा या फिर b से छोटा होगा। सेम वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है, जो हमारे पास में पॉलिनोमियल्स होता है यानी बहुपद होता है उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर को ही हम क्या कहते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं या घात कहते हैं बहुपद की। अब इसमें हम बात करते हैं, देखो हमने ये ले लिया, फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट हमें दे रखा है डिग्री px यानी घात px इक्वल होगी घात डिग्री qx। ठीक है, हमें ये दो दे रखे हैं और उसमें फर्स्ट है px इज इक्वल टू हमें दे रखा है घात px इज इक्वल टू घात qx। अब देखो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि अगर हमारे पास में ये देखो px है और qx है, तो px हमारा क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल्स है और qx हम किसके लिए लेते हैं, यहाँ पे देखो कोई भी क्यूटेंट है, क्यूटेंट आता है वही होता है। अगर मैं इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में नोट कर दूं तो सेम ऐसा ही होगा। तो q हमारा क्या है, क्यूटेंट है, तो क्यूटेंट हमारा इक्वल होगा, यानी कि जो qx की घात है वो px के इक्वल कब होगी, जब हम इस px को डिवाइड करें किससे, किसी भी कांस्टेंट नंबर से। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब हम इसको डिवाइड करें किससे, किसी भी कांस्टेंट यानी अचर पद से, जैसे 1 2 3 4 से हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी बहुपद है अगर हम उसको अचर पद से भाग देते हैं तो हमारे पास में जो qx यानी जो भागफल है उसकी घात है वो भाज्य के घात के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने कोई भी डिवाइसर ले लिया, ठीक है, डिवाइसर यानी भाजक ले लिया और ये सॉरी हमें क्या लेना है, कोई भी भाज्य हमने ले लिया, ठीक है,
और भाज्य को मैं px से नोट कर रहा हूँ। कोई भी px हमने ले लिया, जैसे हम ले लेते हैं 6x² प्लस 2x प्लस का 2, ठीक है, ये हमने ले लिया। और अब हम qx ले लेते हैं, ये gx लेंगे। gx हमारा कितना है, किससे डिवाइड करते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या ले लिया 2। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आके ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास में जो क्यूटेंट आएगा वो कितना आएगा, 3x² प्लस x प्लस 1। जैसे आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर कितना है 0। अब देखो यहाँ पे देखो ये x की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 2। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, घात की बात हो रही थी कि घात px है वो qx के इक्वल है, उसके हमें एग्जांपल देने थे। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। यहाँ पे जो डिग्री है, पावर घात है px की, वो इक्वल है घात qx के। यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। अब देखो इसका हम चेक करते हैं एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम ये रहा हमारा, इससे हम चेक करेंगे यानी जांच करते हैं कि ये वास्तव में सही है क्या। तो हमारे पास में px है वो इक्वल आ जाना चाहिए कब, जब हम gx को गुणा करें qx से प्लस करें rx को। तो gx हमारा क्या है, ये रहा 2 को मल्टीप्लाई करते हैं qx से, qx क्या है 3x² प्लस x प्लस 1 प्लस करें rx हमारा कितना है 0। जैसे आप इसको करोगे 6x² प्लस 2x प्लस 2, तो ये हमें क्या मिल रहा है, px मिल रहा है। दैट मींस ये हमारा जो एग्जांपल है ये सही है, ठीक है। ये क्या होगा, एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एग्जांपल सही है। ऐसे ही आपको एग्जांपल देने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमें क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है घात qx इज इक्वल टू घात rx, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री है वो क्यूटेंट की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, ये हमें कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे px हमने ले लिया क्या, x³ माइनस का x, ये हमने कोई एग्जांपल ले लिया, या फिर आप यहाँ पे प्लस भी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ऐसा हो जो इसको। अब देखो इसमें हम भाग देंगे gx का, और gx क्या है x², ठीक है। अब इसमें भाग दे लेते हैं, देखो भाग देंगे x³ प्लस x में, x² का दोगे 1 टाइम, ये यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो गया x³, तो ये माइनस का ये कट जाएगा, क्या रहेगा x, ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्यूटेंट क्या आ गया, क्यूटेंट हमारे पास में आ गया x, और रिमाइंडर हमारे पास में क्या आया है x, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया x। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, डिग्री ऑफ qx, तो डिग्री ऑफ qx कितनी है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 है तो डिग्री भी क्या होगी 1, और डिग्री ऑफ rx कितनी है 1, दोनों की पावर 1 है। अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करोगे तो px हमारा इस वाले फॉर्मूले से चेक करेंगे तो qx हमारा कितना है x² इनटू gx को qx से करेंगे तो हमारा gx हो गया x², qx हो गया x, प्लस करेंगे x, तो ये हमारा x³ प्लस x, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, विभाजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एग्जांपल परफेक्ट है। ऐसे और भी एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो थर्ड है इसका, थर्ड है डिग्री हमारे पास में क्या आनी चाहिए rx की, किसकी डिग्री, rx की डिग्री है वो हमारे पास 0। अब देखो किसी की भी डिग्री 0 आएगी वो कब पॉसिबल है, जब हम किसी भी कांस्टेंट नंबर के को हमारा रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या है 0 कब पॉसिबल है, जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, चर नंबर है, जैसे 1 2 3 हमारे पास में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर में आना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास में 0 होगी। तो अब देखो यहाँ पे हम कोई भी 2 ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया px में ले रहा हूं x³ प्लस 1, ठीक है, हमने ले लिया x³ प्लस 1। अब मैं इसमें डिवाइड करूंगा किसका, x², ठीक है। जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे, देखो करके देख लेते हैं, x³ प्लस 1, x² का करोगे कितने टाइम x है, तो ये हो जाएगा x³
ये माइनस का हमारे पास में क्या रहेगा 1। तो क्यूटेंट हमारे पास में कितना आ गया x और rx हमारे पास में कितना आ गया 1। ठीक है 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो अगर हम 1 कब होगा जब किसी भी कांस्टेंट की पावर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 कब आएगा जैसे 2 की पावर 0 कर दिया इसका मतलब क्या होगा 1। 3 की पावर 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो कांस्टेंट की अगर पावर 0 है rx इज इक्वल टू 0, rx की पावर 0 कब होगी जब हमारे पास में किसी भी कांस्टेंट हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 आया है तो 2x इज इक्वल टू 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर होगी हमारे पास में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इसको चेक करोगे आप तो देखो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे px आएगा कब जब हम gx को gx क्या है x स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएंगे qx से x और प्लस करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया px आ गया। तो ये एग्जांपल हमारा राइट है जो क्या कर रहा है विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन थे 2.3 थी उसके 5th क्वेश्चन। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहां पे भी आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं नए चैप्टर के साथ में। तो मिलते हैं अब नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।